जेई मेंस की डेली पीवाईक्यू सीरीज में आज हम डेफिनेट इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन के कंबाइंड कंसेप्ट के ऊपर एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक इंटीग्रल एक्सप्रेशन एक दूसरे इंटीग्रल एक्सप्रेशन के बराबर है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में और y भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि x और y दोनों ही ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, y0 की वैल्यू 0 है और x इक्वल टू 2 पर हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर अगर आप इन दोनों इंटीग्रल एक्सप्रेशन को देखोगे जो इक्वेट किए गए हैं, दोनों में इंटीग्रेटिंग वेरिएबल क्या है, t है। साथ ही साथ लिमिट भी सेम है। तो अगर लिमिट सेम है, इंटीग्रेटिंग यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है वो भी सेम है, तो हम क्या करेंगे, जो इंटीग्रेटिंग यहाँ पर जो इंटीग्रैंड है इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। नो डाउट हम इनको डायरेक्टली इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, तो y माइनस वाई डैश टी का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू वाई टी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक्चुअल में y डैश को हम dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं और y ऑफ t को मतलब y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y का होल स्क्वायर। और यहाँ से dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और फर्दर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया है। लीनियरली सेपरेबल तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं dy अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx। दोनों साइड हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आपको पता है ये किस चीज का फॉर्मूला है, यहाँ पर ये है साइन इनवर्स वाई। मतलब इसका फॉर्मूला जो होगा साइन इनवर्स वाई होगा, इसका x होगा dx का प्लस c। अब इस क्वेश्चन में जो है बोला गया है y ऑफ 0 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0। x इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलने वाली है, 0 मिलने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। चाहे तो आप इसको dy बाई डी टी लिख सकते थे यहाँ पर, बाय द वे मैंने dy बाई डी एक्स लिख लिया। dy बाई डी टी भी लिख सकते थे क्योंकि t का फंक्शन है यहाँ पे, है ना। तो दोनों तरीके से सेम ही आंसर आएगा। x की जगह t मान लोगे आप, तो यहाँ पर जो ये 0 वैल्यू है ये t की जगह रखनी होगी। तो y0 इक्वल टू 0 मतलब अगर y0 है तो x या t जो भी है वो 0 होगा। तो दोनों जगह 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0 प्लस सी, यहाँ से c की वैल्यू हमको 0 मिल जाएगी। तो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा साइन इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी साइन ऑफ x। और हमसे पूछा गया इस एक्सप्रेशन की वैल्यू, यानी कि डबल डेरिवेटिव और ये फंक्शन है और प्लस y। तो अगर मैं इस y को दो बार डिफरेंशिएट करूं तो y डैश करके तो cos x आएगा, और y डबल डैश x करके माइनस साइन x आएगा। और y की वैल्यू साइन x है, तो अगर मैं y डबल डैश प्लस y प्लस 1 करूं तो क्या होगा, माइनस साइन x प्लस साइन x प्लस 1। इनको कैंसिल कर देंगे, आंसर आ जाएगा 1। हालांकि इसने बोला x इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू क्या होगी, तो एक्चुअल में ये पहले ही कैंसिल हो गया। तो x इक्वल टू 2 तो कहाँ ही रखोगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट टर्म की वैल्यू x इक्वल टू 2 पे 2 ही 1 ही होगी, कांस्टेंट के बराबर ही होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ वीडियो पर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।